Verdik! Piyachit verdik! Piyachit verdik! एक ही होया! एक ही होया! एक ही होया! Piyachit verdik! Piyachit verdik! तस्वीरों में आप किस प्रकार देख रहे हैं। यहाँ पर इस समय हम सब डिवीजन नौशहरा के लंबेड़ी दंदानी गांव में इस समय हम खड़े हैं और आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं किस प्रकार पीएचई डिपार्टमेंट हाय हाय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। जरूर कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता सफर हो रही है और लगता है कि पीने के पानी को लेकर, पीने की पानी को मांग को लेकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में माताएं बहनें और यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के बुजुर्ग और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता इस समय लंबेड़ी के दंदानी फिल्ट्रेशन प्लांट पर एकत्रित होकर पीएचई डिपार्टमेंट नौशहरा हाय हाय के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, इसी पर हम यहाँ पे जो स्थानीय लोग, यहाँ पर जो स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे और पूरा माजरा क्या है, किस विषय को लेकर यहाँ पर इस समय पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पर रोष प्रदर्शन चल रहा है, पूरा मामला क्या है, बताएं। मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आप इतनी दूर से चलकर हमारे इस दूर दराज इलाके में आए। आज जहां पीएचई डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन हो रहा है उसका सारा माजरा जो है कि आज से लगभग 8 साल पहले जो फिल्टर प्लांट दंदानी सेकंड स्टार्ट हुआ था दंदानी में, और बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि जब ये फिल्टर प्लांट तैयार होगा और हमारी पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि लगभग करोड़ों की स्कीम जो यहाँ लगी, करोड़ों रुपये गवर्नमेंट के यहाँ लगे, उसके बावजूद भी आज डिपार्टमेंट की नेगलिजेंसी के कारण, डिपार्टमेंट की नालायकी के कारण आज हम लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। आज लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं जो लोगों को पानी नहीं मिल रहा। जब से ये फिल्टर प्लांट स्टार्ट हुआ, लगभग चले हुए अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है, और 1 महीने के बाद ही जो मोटरें सड़नी स्टार्ट हो गई थी, जलनी स्टार्ट होगी। अब जो मोटरें जलनी स्टार्ट होगी, डिपार्टमेंट को हम पूछते हैं, वो कहते हैं जी मोटर ख़राब होगी, कभी कहते हैं जी गुल्ला ख़राब हो गया, कभी कहते हैं जी ये पोल गिर गए। बार बार डिपार्टमेंट के आगे गुहार लगाने के बावजूद भी आज हम लोगों को इस नतीजे पर आना पड़ा। और जो हमारी माताएं बहनें इसलिए यहाँ आई हैं कि इन्होंने किलोमीटर के हिसाब से दूर पानी लाना पड़ता है उठा के, वो भी मिलता नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके पास डेली नया बहाना होता है और कभी कभी वो अपना काम करने के बजाय दूसरे के ऊपर थोप देते हैं कि ये काम होगा जी, जनता का भला होगा। लेकिन ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले भी 1-2 बार ऐसा किया और जनता का भला उसमें नहीं हुआ। ये कितने करोड़ की जो स्कीम थी, जो स्कीम जो फेल हो चुकी है और आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कितने करोड़ की कुल लागत कितनी थी इस स्कीम की? ये कुल लागत जो है फिल्टर प्लांट की थी 2 करोड़ के समथिंग, और टोटल अमाउंट इसकी जो पाइपें वगैरह लगा के और इसका पूरा अमाउंट जो है लगभग 7-8 करोड़ का मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे पता है। और इतने पैसे गवर्नमेंट के लगने के बावजूद भी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 रिजर्वायर टैंक बने जहाँ डिपार्टमेंट ने बनवाए। मैं एक्स सरपंच महेंद्र सूदन, अपने टाइम मेरी सरपंची के टाइम में 2 रिजर्वायर टैंक, अरविंदर रैना जी एमएलए थे तब, और 2 रिजर्वायर टैंक इसलिए बनवाए गए कि एक हमारे पास ऑलरेडी था, 3 टैंक बनेंगे और लोगों की समस्या हल होगी। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि डिपार्टमेंट की नालायकी के कारण आज पानी पहले जो 12-13 दिन के बाद मिलता था, लेकिन आज के टाइम में महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पानी नहीं मिल रहा है। और जब भी डिपार्टमेंट को गुहार लगाते हैं वो नया का नया बहाना लगा देते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मुख्य वजह हम जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात है, मुलाजिम है, वो ड्यूटी पे नहीं आते अथवा कारण क्या है, पानी क्यों नहीं आता? नहीं, छोटे मुलाजिम जो ड्यूटी अपनी खूब अच्छी निभाते थे, लेकिन पानी इसलिए नहीं आ रहा है कि जहाँ जो मटेरियल लगाया है वो इतना घटिया किस्म का है कि हर तीसरे चौथे दिन, हर 15 दिन के बाद वो मोटर जो है सड़ जाती हैं। वो मटेरियल कहाँ से इन्होंने उठा के लाया? जो नया फिल्टर प्लांट स्टार्ट हुआ कम से कम 2-4 साल तो चलना चाहिए था, ये लोगों को उम्मीद थी और हमें उम्मीद थी। लेकिन इतना घटिया किस्म का मटेरियल इन्होंने यहाँ लगाया कि जो लगाने के तुरंत 1 महीने के बाद इनकी मोटरें जो सड़नी स्टार्ट होगी। अब इनको कहते हैं जी वहाँ पानी, इनके पास मैं एक बात बताऊँगा आपको, इनके पास एक पंप होता है जो डगवेल को साफ़ करता है। आज 2 महीने हो गए हैं, मैंने बार बार डिपार्टमेंट को बोला, कहते हैं जी वो पंजाब से पंखा उसको मिलता है, वो ख़राब हो गया है जी, इनके पास वो पंप नहीं है, वो डगवेल साफ़ करने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा हमें? आज के दिन भी डिपार्टमेंट जहाँ आया, 2-3 लोग आए नीचे सत्र के, और उन्होंने यही बोला कि हमारे पास पंप नहीं है जी, एक मोटर लगाते हैं, ऊपर से पानी साफ़ करते हैं, गंदगी नीचे रहेगी, पानी आप पियो। तो आपने पीएचई विभाग के आला अधिकारियों को इस बात की शिकायत की कि आपकी 2 महीने से पेयजल की जो सप्लाई है वो बाधित है, यहाँ पर पीने का पानी नहीं आ रहा? बिल्कुल, हमने खुद भी की
और हमारी डीडीसी मैडम संगीता शर्मा जी ने भी की। हमने उनको भी बोला था हमारी जनता की तरफ से, लेकिन उन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनके मैंने कहा कि उनकी जून ही नहीं गई। उन्होंने बोलना तो दूर रहा, उन्होंने यहाँ काम करना भी उचित नहीं समझा। क्योंकि उसका कारण क्या है जो मुझे समझ नहीं आता कि इतनी गर्मी में और इतने 2 महीने पानी नहीं मिल रहा जनता को। जनता में हाहाकार मची हुई है, लेकिन उनको कोई असर नहीं है इस बात का, ना उनको इसकी तकलीफ़ है, क्योंकि उनको खुद अपना पानी मिल रहा है। वो अपने एसी में सो रहे हैं, लेकिन जनता हाहाकार रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आज डीसी साहब को भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं एक ओपन इंक्वायरी जो है इस पर बैठाएं, और इसकी मेरी डिमांड है। मैं अपनी तरफ से और जनता की तरफ से डीसी साहब से गुहार कर लगाता हूं कि इसकी ओपन इंक्वायरी की जाए और पता लगे, क्योंकि जैसे सुनने में आया है लाखों रुपए का चूना लगा चुका है डिपार्टमेंट, और यहाँ 1 रुपया भी रिपेयरिंग का नहीं लगा है। और जो बिल्डिंग इन्होंने 2-4 टूच लगा के वो बिल्डिंग के आज 2-2, 4-4 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया इन्होंने वेल्डिंग का निकाल लिया। अब रिपेयर कहाँ हुई वो हमें पता नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट अपनी जेबें भर रहा है, ग्राउंड में काम नहीं कर रहा है। 12 लाख का काम किया इन पिछले दिनों में, 12 लाख का काम किया, लेकिन ग्राउंड में कोई नहीं है। आज के दिन में डिपार्टमेंट ने क्लियर किया कि हमने जो दंदानी सेकंड फिल्टर प्लांट था उसको क्लियर कर दिया है, हर घर में नलका पहुंच गया है। लेकिन जहां जनता खड़ी है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जहां आज तक नलका नहीं लगा है। तो आपने बताया कि आप यहाँ के पूर्व सरपंच भी हैं और आपने कई बार विभाग के आला अधिकारियों को इस बात की शिकायत भी की, उसके बावजूद जो डिपार्टमेंट की वो नींद थी वो नहीं टूटी। और अगर इसी प्रकार का रवैया डिपार्टमेंट का रहा, प्रशासन का इसी प्रकार का रवैया रहा, तो आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका अगला कदम, नेक्स्ट कदम क्या होगा? मैं आपके मीडिया के माध्यम से डिपार्टमेंट को कान खोलना चाहता हूं और डीसी साहब से भी प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर 24 घंटे के अंदर ये फिल्टर प्लांट शुरू नहीं हुआ तो नेक्स्ट कदम हमारा नेशनल हाईवे जाम करना होगा। उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, क्योंकि हमने पहले भी कई बार कह चुके हैं। तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंट को कि हम इसकी इतनी 4 गुना संख्या और ले जाकर नेशनल हाईवे जाम करेंगे, उसका जिम्मेवार डिपार्टमेंट होगा। तो यहाँ पर और भी स्थानीय लोग जो पानी की समस्या को लेकर यहाँ इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो समस्या है इसका समाधान कब होगा, और अगर समाधान ना हुआ तो आप क्या करेंगे? नमस्कार सर, मैं भाऊ एक्सप्रेस की तरफ से डीसी साहब का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जहां पर जो ये आपने अभी देखा, जो हम बता रहे हैं आपको, ये नीचे डगवेल बना हुआ है एक, मैं कैमरामैन को कहूँगा वो नीचे आपको दिखाएगा। तो उसमें जो डगवेल बना हुआ है उसमें पानी पूनी है नहीं, पानी तो उसमें ख़त्म है। तो अभी वो डगवेल जो बनाया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, वो पानी को स्टोर करने के लिए बनाया था, उसमें पानी क्यों नहीं है? उसमें स्टोर ऐसे जो इलीगल माइनिंग चल रही है उधर, जो दूसरी तरफ से उसका सारा मलबा इन्होंने पीएचई वालों ने उठा लिया है, वो इसको कृषि को बेच दिया है, और वो पानी का दरिया का रुख ही दूसरी तरफ चला गया है। मलबा पीएचई डिपार्टमेंट कैसे बेच सकता कृषि को, क्योंकि ये दरिया तो सरकारी होता है, पीएचई कैसे बेचेगा? इधर एक हफ्ता पहले जे साहब आए थे, उन्होंने बोला कि पंच और सरपंच ने हमको लिख के दिया कि हमारे डिपार्टमेंट के पास कोई पैसा नहीं है, हम इसकी सिवाय जो मलबा भी बढ़ा हुआ है उसमें वो फ्लड पड़ा है वो हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास कोई पैसा नहीं है डिपार्टमेंट के पास। तो पंच सरपंच ने लिख के दिया हमको स्टैंप लगा के कि भाई आप ये मलबा उठाओ, क्रशर वालों को बेचो और इसको खाली कराओ, साफ कराओ, लोगों को पानी मिलेगा। तो आपने एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर एक स्थानीय प्रदर्शनकर्ता ने बताई कि पीएचई डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग, यानी कि इलीगल माइनिंग को अगर जन्म दिया है तो यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट ने दिया है। पीएचई डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो सरकारी नदी, जो बनावर नदी बह रही थी, तभी नदी बह रही थी, उसके मलबे को यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना था कि पंच सरपंच के लिखने के बाद उन्होंने यहाँ का जो क्रशर संचालक था उसको बेच दिया, और उस पैसे से उस डगवेल की सफाई के लिए उन्होंने पैसे एकत्रित करने की कोशिश की। ये एक नया मामला सामने आया है कि पीएचई डिपार्टमेंट भी आखिर सरकारी जो तवियाँ होती हैं उनकी नीलामी कर सकता है। ये पावर भी हमने सुना है कि पीएचई के पास। यहाँ पर काफ़ी संख्या में माताएं बहनें खड़ी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर आपको पीने के पानी को लेकर समस्या, पानी कहाँ से लाते हैं आप पीने के लिए? हम बड़ी बड़ी दूर से पानी लाते हैं, घर में दूर से पानी लाते हैं आप? बड़ी दूर से खुआ है, खुए में से लाते हैं पानी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੂਹ ਪਰ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹ ਹੋਣਾ, ਮੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? बड़े काह ਵਿੱਚ बड़ी मुश्किल जने घर छोटे छोटे बच्चे न, झाड़ू पोचा भी करना होंदा, काह भी बनाना होंदा, पानी भी लियाना होंदा। ਇਹ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? 2 महीने होई गए। तो फिर 2 महीने तुम पानी सिर ढोए करते हो सिर ऊपर? 2 महीने हो गए। लेकिन एक पासा सरकार आखदी है कि हर गल में नल, और नल में स्वच्छ जल, बड़े बड़े नारे दांदे ने। सरकार ਵਿੱਚ ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, नल भी नहीं है, ਛੜਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਨਲਕੇ ਲਾਏ। तो तुस पानी पीने से किन्ने दूर बनते हो? ਹੁਣ 1 किलोमीटर जगह जिੱਥੋਂ ਲਿਆਨੇ ਆ।
1 किलोमीटर रोज ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 4-5 ਫੇਰੇ ਲਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੋਊ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੁੱਪੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਘਰ ਜੀਏ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰ ਆਏंगे बड़ी देर में ये दिखते ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ 5 फेरे ਉਸ जी वैसे तो हम नीचे रहते हैं, पहले हम ऊपर रहते थे। पहले ऊपर पानी था लेकिन अब वहाँ पानी नहीं है। पहले मेरे पापा ने वहाँ नीचे से बहुत नीचे से दूर से पाइप पे मोटर लगा के हमारे तो पानी लाया था, ताकि सारे हमारे घर वाले मतलब सारे जो पड़ोसी हैं सारे वहाँ पे पानी ले सके। लेकिन वो उसके ऊपर भी मिट्टी गिर गई है, वो भी नहीं चल रहा है अब। और हम दुकान पे आ गए हैं, पापा ने वहाँ पे हमारा कुआं निकाला है, वहाँ पे पानी है। लेकिन जब भी हम बड़े घर जाते हैं, हमारे दादी के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। इतने दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। अब ठंडा पानी, अब दादी है मेरे ठंडा पानी बर्फ वाला नहीं पी सकती, फ्रिज वाला पानी सारे नहीं पी सकते हैं, और हर ताज़ा पानी चाहिए होता है उन्हें, और बड़े दूर से पानी लाना पड़ता है। इतने दूर से आप पानी उठाकर सर के ऊपर घर पे हाँ, लाते हैं? बहुत दूर है, नीचे लीटर 1 किलोमीटर जाते हैं नीचे, और हैवी क्या बहुत सड़क है, कच्ची सड़क है, और वहाँ से आना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ पर माताएं बहनें और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो स्थानीय लोग थे किस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, पीएचई डिपार्टमेंट के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे। और लगभग बीते 1 से 1.5 महीने से इनका कहना था कि यहाँ पर उनके पास पीने का पानी नहीं है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वह नीचे का विजुअल दिखाए, नीचे का दृश्य, यहाँ पर जो मनावर नदी का तवी का वह दृश्य दिखाए। यहाँ पर इलीगल माइनिंग के चलते उन्होंने जो रिजर्वर वायर 2 टैंकर यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर निर्माण किए गए थे, लेकिन वे डिपार्टमेंट के जो नेग्लिजेंसी के चलते उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पीएचई डिपार्टमेंट ने ये क्रशर वालों को यहाँ पर माइनिंग करने के लिए यहाँ के स्थानीय पंचायती नुमाइंदों के साथ मिलकर उनको यहाँ पर परमिशन दी है कि आप यहाँ पर माइनिंग करें, और डिपार्टमेंट की ओर से आप यहाँ पर माइनिंग करके जो पैसा एकत्रित होगा आप उस पैसे से इस डगवेल की, इस रिजर्वर वायर टैंक की यहाँ पर सफाई करवाएं। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो माइनिंग माफिया जो यहाँ पर सक्रिय थे जिला राजौरी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पीएचई डिपार्टमेंट के शय और पीएचई डिपार्टमेंट के बैनर तले भी यहाँ पर जो तवी नदियाँ हैं या मनावर तवी है सियोट लंबेड़ी वाली, इसको नीलाम करने का भी कार्य कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट ने माइनिंग माफियाओं को यहाँ पर न्योता दिया है। और यहाँ की जो जनता है वह सफर हो रही है। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर माइनिंग माफियाओं ने कितने बड़े बड़े गड्ढे इस समय जो लंबेड़ी की दंदानी की जो तवी है उस पर डाले हुए हैं। और इस समय हम उसी डगबल पर खड़े हैं। मेरे समीप पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वह फिल्टर प्लांट है जिसके ऊपर करोड़ों रुपयों की सरकारी राशि का खर्च करके इस हेतु से इस टैंक का, इस फिल्टर प्लांट का यहाँ पर निर्माण किया गया था कि ताकि यहाँ सैकड़ों की नहीं हज़ारों की संख्या में जो यहाँ की जनता है उसको पीने का स्वच्छ पानी मिले, और हर घर में नल, और नल में स्वच्छ जल जो केंद्र सरकार का जो नारा था वो फलीभूत हो सके, और यहाँ की जो जनता है वह पीने के पानी के लिए यहाँ पर उसे बूंद बूंद के लिए तरसना ना पड़े। फिलहाल आपने देखा यहाँ पर पीएचई डिपार्टमेंट की टोटल नालायकी और टोटल फेलियर नेग्लिजेंसी के चलते यहाँ पर जनता प्रदर्शन कर रही थी। और 2 दिन का यानी कि 24 घंटे का यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर डिपार्टमेंट की नींद ना टूटी, लोगों को पीने का पानी ना मिला तो जनता राजमार्ग पर होगी, और उसका खामियाजा यहाँ का जिला प्रशासन और उसका जो पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी होगी यहाँ के जिला प्रशासन की होगी। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ नौशहरा लंबेड़ी से मैं राजेंद्र।